अच्छा भैया, हम शंभू प्रजापति वियोगी आप लोगन के बीच में एक नई सामाजिक विराह देत हई। हमके आशा बा कि आप लोगन के पसंद आई। एकरे पहले हमार तमाम विराह आप लोग हमारे आवाज में सुनला। विराह में 4 लाइन भूमिका है मास्टर। भरोसा करे कोई कैसे किसी पर, हर जगह पर छिपे घूमते हैं दरिंदे। जाल फैला के बैठे शिकारी बहुत हैं, पंख फैला के कैसे उड़ेंगे परिंदे। चंद पैसों के खातिर ये इंसान ही बस चले तो बेच दे चाँद सूरज गगन को। किसी औरत को गुमराह करने से पहले भूल जाते हो कैसे तुम अपनी बहन को। आज के इस धनलोभी जमाने में किस पर भरोसा किया जाए? भरोसे के लायक कोई रहा ही नहीं। एक ऐसा कहानी है जो बिरहा में हम आप लोगों के सुनाई। इससे पहले एक गजल है। वाह क्या बात। अभी आईने की दुकान बंद होगी, अभी आईने की दुकान बंद होगी। लिए बिखर जुल्फे कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा। मेरा दिल भी श्रृंगार घर आपका है, मेरा दिल भी श्रृंगार घर आपका है। यहाँ पर ठहरिए संवर जाइएगा, बिरहा में भाव है कैसे?
पहचान कैसे कोई चेहरे पर मुखौटा है। पहचान कैसे कोई चेहरे पर मुखौटा है। सावधान रहिए संभल जाइएगा। सावधान रहिए संभल जाइएगा। पहचान कैसे कोई चेहरे पर मुखौटा। सावधान रहिए संभल जाइएगा। सावधान रहिए संभल जाइएगा। रखिए भरोसा खुद पर हार मानिए ना। रखिए भरोसा रखिए भरोसा खुद पर हार मानिए ना। तूफान से भी बच के निकल जाइएगा। रखिए भरोसा यहीं से कहानी का शुरुआत हो गई। शेर का भाव लगल कैसे मास्टर? प्रांत कर्नाटक, प्रांत कर्नाटक बंगलोर की कहानी है। प्रांत कर्नाटक बंगलोर की कहानी है। खुशी में बीत रही एक दंपत्ति जिंदगानी है। प्रांत कर्नाटक में एक जिला पड़ेला बंगलोर, वहीं कई कहानी है। कहानी में बाके पति साहिल पत्नी सरिता के साथ रहते हैं। पति साहिल पत्नी सरिता के साथ रहते हैं। सातों जन्म रहेंगे साथ साथ कहते हैं। वही बंगलोर शहर में पति पत्नी एक दंपत्ति एक जोड़ा है। पति का नाम साहिल बतावल गई, उनके पत्नी का नाम सरिता बतावल गई। बड़ी खुशहाली में जिंदगी बीतत थी। उसी बंगलोर में साहिल जॉब करता है। उसी बंगलोर में साहिल जॉब करता है। विश्वास कंपनी का साहिल पर बढ़ता है। वही बंगलोर शहर में साहिल एक कंपनी में जॉब करत हवन, नौकरी करत हवन। एक दिन एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट आयल। कैसे?
एक दिन कंपनी का एक प्रोजेक्ट आया है, बॉस ने साहिल को ऑफिस में बुलाया है। बोले साहिल से काबिल तुमको माना है, कंपनी के काम से बम्बई तुमको जाना है। साहिल ने काम को अपनी जिम्मेदारी माना है, साहिल ने काम को अपनी जिम्मेदारी माना है। मिलकर सरिता पत्नी से साहिल हुआ रवाना है। कहानी के समझला, कहानी एकदम साफ साफ। बंगलोर शहर में एक दंपत्ति, एक जोड़ा, एक कपल खुशहाली में जिंदगी बीतत है। वही बंगलोर में एक कंपनी में साहिल जॉब करत हुवन। एक दिन कंपनी का एक प्रोजेक्ट आयल हो, अब बॉस बोलौले बड़ा ऑफिस में साहिल के, कहला कि कंपनी तोके काम के काबिल मानत है, तोके ये प्रोजेक्ट खाती के बम्बई जाए के पड़ी। साहिल ने इस काम को अपनी जिम्मेदारी मानकर और बंबई के लिए अपनी पत्नी सरिता से मिलकर रवाना हुआ है। कैसे रवाना भइल मास्टर, यहाँ एक गीत लगल। वह गीत हिया, कमर हिला के गीला कैलू सब बरतिया के, हो गे दा सुख बुक बाड़ू पूरा रतिया के। कमर हिला के गीला कैलू सब रतिया के, हो गे दा सुख बुक बाड़ू पूरा रतिया के। तलागे घाटा साटा भइल नइखे पेज पर, बैठा मेज पर चढ़ा ना करेज पर। 2000 लेके अइलू इस पेज पर, देव केतना तया जइबू सेज पर। प्रोजेक्ट लेके साहिल निकलल बम्बई खातिर रवाना भइल। कैसे? प्रोजेक्ट लेके साहिल पहुंचल बम्बईया हो। पूरा भइल काम, कुछ दिन बचल बा समैया हो। प्रोजेक्ट लेके साहिल पहुंचल बम्बईया हो। पूरा भइल काम, कुछ दिन बचल बा समैया हो। मन में सोचा साहिल सरिता के बोलाए दी, टिकट कराए दी, बम्बई देखाए दी। कब से कहत रहे असरा पुराए दी, साथे सरी तो के बम्बई घुमाए दी। कब से कहत रहे सरदा पुराए दी, साथे सरी तो के बम्बई घुमाए दी। कब से मन में सोचत हो साहिल के काम खत्म हो गल हो। कहिए से सरिता कहती है बम्बई घूमे के, काहे न बोला के लगले घुमा दे। कैसे? तो कैला का सरिता लगे फोन कैले बाटे साहिल हो। सरिता कहे मौका बाटे बढ़िया आइल हो। कलश की मौका बहुत बढ़िया हो, ऐसे बढ़िया मौका फिर ना मिली। तो एक काम करा, का करा, 2-4 गो साड़ी पैक कल, ट्रेन काले धल, चलियावा साथे बम्बे घूमल जाई।
जूहू चौपाटी के चाट, इंडिया गेट होटल ताज, मुंबा देवी के चरण चुमल जाई। और फिर मौका जल्दी मिली ना बताए दी, आवा घुमाए दी, बम्बई देखाए दी। कब से कहत रहलू असरा पुराए दी, चली आवा साथे बम्बई घुमाए दी। कब से कहत रहलू साहिल कलश की 2-4 गो साड़ी पैक कला, अभी समय है आवा यही लगले साथे साथे घूम के चलल जाई घरे। आज अभी बात सुनलस सरिता तो का कैलस, बात सुनी सजना की सरिता, बात सुनी सजना की सरिता, मन ही मन हर्षाई है, कर तैयारी सफर की अपने बंगलोर स्टेशन आई है। ठिकाना नहीं है खुशी का उसके, मने मन खुश है कि सजना के साथे बम्बई घूमे के मौका मिलल है, चलत है साथे साथे बम्बई घूमल जाए। ठिकाना नहीं है खुशी का उसके, मन में छाई हरियाली है। ट्रेन में चढ़कर सीट पर बैठी, ट्रेन निकलने वाली है। ट्रेन में चढ़ के सीट पर बैठ गए, टिकट उनकर पति निकाल देले रहलन पहले से। जब ट्रेन में पहुंचल, सीट पर अपने बैठल, तब तक 2 अजनबी तब और चढ़े हैं। 2 अजनबी तब और चढ़े हैं, उसी बोगी में आए हैं। सरिता के ठीक सामने वाली सीट को अपना बतलाए हैं। जैसे ही सरिता ट्रेन में चढ़ के अपने सीट पर बैठल, तुरंत 2 आदमी और ट्रेन में चढ़लन और उसी बोगी में आकर सरिता के ठीक सामने वाली सीट को अपना बता रहे हैं और उसी पर बैठ जा रहे हैं। जब बैठल बड़न तो ट्रेन निकलल बम्बई खातिर रवाना भइल। कैसे ट्रेन रवाना भइल मास्टर, यहाँ एक गीत का संकेत है। गीत बड़ी पुरानी है, लेकिन ये गीत के जब सुनबा तब नहीं लगी। कैसे परदेश जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। जाके परदेसिया, भूल न जाना पिया हो। निकलल बंगलोर शहर से बम्बई की तरफ। कैसे निकलल, निकलल ट्रेनिया बंगलोर से, निकलल ट्रेनिया बंगलोर से, हारन बजावत जोर जोर से। निकलल ट्रेनिया
निकलल टरनिया बंगलोर से हारन बजावती जोर जोर से निकलल टरनिया। ट्रेन बम्बई खाती के रवाना भइल। दोनों अजनबी सरिता के सामने वाली सीट पर बैठल बड़न। कैलन का दोनों अजनबी समानवा शुरू कैल सरिता से जान पहचानवा शुरू कैल सरिता बचल रहब बोर से निकलल टरनिया बंगलोर से हारन बजावती जोर जोर से निकलल टरनिया। बंगलोर से ट्रेन निकलल बम्बई खाती के रवाना भइल। आ जब रवाना भइल तो दोनों अजनबी साथे सामने वाली सीट पर सरिता के बैठल बड़न। धीरे धीरे अब जान पहचान बतियावे शुरू कैलन से सरिता से। अकेले देखलन से धीरे धीरे जान पहचान जब बढ़ावे शुरू कैलन से चाय ऑफर कैलन से। पहली बेर जब चाय ऑफर कैलन से तो सरिता मना कर दिलस कि आजकल के जमाना में चोर चाइन से बड़ा संभर के रहे के चाहिए। सरिता यही सोचकर पहली बार मना कर देती। अब धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ल। जब ट्रेन आगे बढ़ल आधी रात का समय भइल। जब आधी रात का समय भइल तो सरिता के धीरे धीरे भरोसा हो गल दोनों अजनबी पर कि कोनो डर का बात ना हो। ये भरोसा के लायक दोनों जनी हवन। जब भरोसा कर लेलस सरिता तो विदेशिया का भाव लगल मास्टर। आधी रात बीती गईली सरिता घुल मिली गईली कईली भरोसा अजनबी पर ते ही छनवा सुतले का टाइम भइल सुतले से पहिले हो चाय पिया सरितो के खमवल बेई मनावा चाय पियली सरिता दोनों पर भरोसा कई के सोचे मन में हुआ दोनों बढ़िया न सनवा लास्ट में जब आधी रात का समय भइल तो चाय ऑफर कैला भरोसा करके सरिता चाय पी लेलस। आ जब चाय पी लेलस भरोसा कर लेलस तो यहाँ टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे मोरे राम पहचानवा केहू कैसे कई पाई रूप इंसान कधई के घूमेल है वनमा रे है वनमा रे है वनमा रूप इंसान कधई के घूमेल है वनमा
पहिचनमा केहू कैसे कह पाई, कैसे केहू पहचान करी? इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं, कैसे कोई पहचानेगा? जब चाय पी लिया सरिता तो यहाँ छंद लगल मास्टर, अब चाय पी के अनजान दुनो कोई न सुतले का बहाना हो, सरिता को भी नींद है आने लगी, सो गई भई अनजाना हो। जाना उसको कहीं और था, जब जाना उसको कहीं और था, जब पहुँचेगी कमन ठिकाना हो। ट्रेन के सफर में धोखा हो गया, सरिता भरोसा करके चाय पी ली हली, चाय में धोखा हो गया। दोनों अजनबी, सरिता भी सो गई है अब, और चाय में सब कलाकारी कर दिए। सरिता भी सो गई, सब लोग सूत गई। आधी रात का बेला है, कोनो स्टेशन पर सरिता के बीमार बता के दोनों उतार लिया। अब ट्रेन पहुंचल बम्बई, ट्रेन जब बम्बई पहुंचल है तो उनकर पति साहिल स्टेशन पर इंतजार करत हुआ। इंतजार करत हुआ, ट्रेन पहुंचले के बाद 5-6 घंटा तक खोजला। अब मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई बा सरिता को। जब मोबाइल स्विच ऑफ हो गई बा, जब खोजत खोजत साहिल ना पौल, मोबाइल भी स्विच ऑफ बा, तब उनके कोनो राह ना लौकत है। जब कोनो राह ना लौकल तो रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ थाने पर पहुंचते हैं। थाना पर पहुंच के एगो बात कहलन। का कहलन मास्टर? यहाँ एक गीत है। कितनी पता लगावा ये साहब, कितनी पता लगावा ये साहब, मोरी धनिया कहाँ भुला गईली, कनी पता बंगलोर से ट्रेनिया आइल बा, बंगलोर से ट्रेनिया आइल बा, बाकी मोर धनिया ना आइली, तनी पता लगावा ये साहब, मोर धनिया कहाँ भुला गईली, तनी पता। घूमी के खोजली स्टेशन पर, पूरा ट्रेन छानी के अइली हो, स्विच ऑफ मोबाइल बाबुन कर, जाने कहवा चली गईली हो, तनी पता लगावा ये साहब, तनी पता लगावा ये साहब, मोर धनिया कहाँ भुला गईली, तनी थाना पर यह अर्जी करत होन कि हमार पत्नी सरिता बंगलोर से ट्रेन में बैठल रहनी है, बम्बई में आवे वाली ट्रेन तो आ गई, लेकिन हमार पत्नी कहीं दिखाई ना देत बड़ी। हम पूरा ट्रेन छान के अली, स्टेशन पर हर जगह पता कैली हो, कहीं ना दिखाई दे। उनकर मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई। अब थाना
में फोटो लोग मंगलस कि कोनो फोटो होके तो दे दो। अब फोटो दे के साहिल चल गई अपने घरे, इंतजार करत हुवन कि शायद कोनो पता लग जाए, बेचैन हुवन। आ एने दोनों अजनबी जवन उतरले रहलन सब सरिता के लेके एक अजनबी जगह पर पहुंच गए बड़न। सरिता बेहोश है, हल्की हल्की आंखें उसकी अभी खुल रही है। बेहोशी की हालत से जब होश में आ रही है तो झिलमिलाती आंखों से देख रही है कि जो दोनों अजनबी उसके साथ ट्रेन में बैठे थे वो किसी औरत से पैसा ले रहे हैं और सरिता की तरफ इशारा कर रहे हैं। 50,000 रुपए में उसको एक कोठे पर बेचकर चले जाते हैं। सरिता मने मन भाप गई कि हम गलत जगह फंस गईली। मने मन सोचा थी कि अब यहाँ से निकलल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने दिल में एक असरा है कि शायद हम रोई गई तो शायद हम छूट जाएं। जाके वही कोठा के मलकिनिया से जौने के पैसा देले बड़न वहीं से रो के एक ठे बात कहलस। कैसे मास्टर? यह बात कहलस कि हम के जाएदा ये चाची हमारी, हम के जाएदा ये चाची हमार, ओ सजना हमारी करती हुई है इंतजार। कहलस कि हमार सजना हमारी इंतजार करत हुई है। बंगलोर से हम चढ़ल रही है सजना के कहले पर कि बम्बई घूमे खातिर कि हमके बोलौले रहल हमारी इंतजार करत हुई है, तो हमके छोड़ दा जाए दा। कैसे? पैसा के खातिर करना जिंदगिया करना जिंदगिया बर्बाद कैदा हमके आजाद। हाथ जोड़ विनती करिला हम तो हाथ जोड़ विनती करिला हम तो हार, ओ सजना हमारी करती हुई है इंतजार। रो रो के विनती करत है कोठा के मालकिन से कि हमके जाए दो, तोरे बिटिया समान है, हमार सजना हमारी इंतजार करत हुई हैं। लेकिन एक भी बात कोठे की मालकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। डांट कर कहती है कि अरे सब की सब यही कहती हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। माने के तैयार ना बा, छोड़े के तैयार ना बा कोठा के मालकिन।
यहाँ एक गीत का संकेत है मास्टर। अरे के करा हीरो वाले गंगा जी बढ़ी आई, के करा हीरो वाले जामुनवा हो। हीरो वाले गंगा जी बढ़ी आईली, के कदा हीरो वाले जामुनवा हो। के कदा हीरो वाले धोती के खूंटा भी जले, के रोवे बड़ा हो माइनवा हो। बतिया न सुनाली को खाके मालकिनिया, बोलेली कठोर बचनवा हो। बतिया न सुनाली को खाके मालकिनिया, बोलेली कठोर बचनिया हो। यहाँ से बच के केहू लौटल न वापस, यहाँ से बच के केहू लौटल न वापस, मानी लेबू हमरो कहनवा हो। कोठा के मालकिन यह कहत है कि यहाँ से केहू आज तक वापिस ना गयल हो, तुम भी वापस नहीं जा सकती हो। यहाँ पर आने के बाद कोई यहाँ से वापिस नहीं जाता है। फिर कैलस का मनली न बात जब सरिता मालकिन के, बंद कई दिहली पानी दनवा हो। मनली न बात जब सरिता मालकिन के, बंद कई दिहली पानी दनवा हो। अंधेरा कमरा में ले जाके बंद कईली, बीती गईल 7 दिनवा हो। कोठा के मालकिन एक बात भी माने के तैयार ना बस, सरिता के छोड़े के एकदम तैयार ना हो। जब सरिता बात ना मनलस, एक भी बात कोठे की मालकिन की मानने के लिए तैयार नहीं है सरिता, तो के ले जाके एक अंधेरा कमरा में बंद कर देलस कोठा के मालकिन।
अंधेरा कमरा में बंद करके खाना पीना सब बंद कर दे। 7 दिन धीरे धीरे 7 दिन का वक्त बीत गया। इधर साहिल परेशान हुन बंबई में कि हमारे पत्नी का कुछ पता ना चलल, थाना पर चक्कर मारत हुन। मोबाइल हमेशा मोबाइल पे ध्यान रहा था कि कहीं से कोनो फोन आ जाओ, शायद कुछ पता चल जाए, शायद मोबाइल स्विच ऑफ होकर कहीं से कोनो लिंक मिली तो फोन जरूर आई। तैयार बड़ा नहीं है, इंतजार करा तरन। 7 दिन के दिन बीत गई। आज जब 8वां दिन आयल बा मास्टर त का भइल, पहपट के भाव लगल। अरे भीड़ जुटेला पहुंच गेला हैवान ये भैया कोठा पर। भीड़ जुटेला पहुंचेला हैवान ये भैया कोठा पर। 8वें दिन में पहुंचल एक इंसान ये भैया कोठा पर। जौने कोठा पर रोज हैवान पहुंचेला वही कोठा पर 8वें दिने 7 दिन का दिन बीतले के बाद 8वें दिने एक इंसान पहुंचल। जब पहुंचल तो कहलस का, अरे कोठे की मालकिन से बोला रोज यहाँ हम आईला। अरे पुराना हरदम देखावेलू आ नया न देख पाइला। कोठा के मालकिन से कहलस कि रोज हम यहाँ आईला आ रोज हमके हुआ पुरनका देखावेलू, हम वापिस चल जाइला। कोनो नया सामान आयल होखे तो दिखावा। पहुंचल बा, अरे दिखावा होखे यदि नया सामान ये भैया कोठा पर। अरे ना तो चली हम कवनो दूसरे रकान ये भैया कोठा पर। कैलाश पुरनका से काम ना चली, कुछ नया होखा तो दिखावा। तो बोली मालकिन ये कहे लेकिन अरे करनी पड़ेगी मशक्कत हो। अरे वो करे लगे जई बात बोला हो खे जदी हिम्मत हो। तो हामी भर के चला है बतिया मान ये भैया कोठा पर। तो असल मर्द का होई अब पहचान ये भैया कोठा पर। कलश कि एक नई आइल हो लेकिन बड़ी मशक्कत करे के पड़ी। अगर वो करे लगे जइबा तो बोला हामी भरलस कलश हाँ हम जाइब। जब वो करे लगे पहुंचल तो अब यह असली मर्द का पहचान हुई, बिरहा का शीर्षक हो यह असली मर्द। असली मर्द का पहचान हुई, पहुंचल सरिता के लगे तो आल्हा का भाव लगल मास्टर। पहुंचल बसरिता लगे देखा असली मर्द ये भैया। जैसे सीता लगे पहुंचल रहल हनुमान। दरवाजा बंद कैलस धीरे से जाके बोला। गलत हमके समझाना ही भाई ले बुमान। कैसे यहाँ चली आइलू जल्दी बतावा ये बहिनी।
लगे पहुंचल बा, कलश कि यहाँ कैसे आके फंस गई। कलश हमके गलत मत समझा, दरवाजा बंद कैलस, कलश हमके गलत मत समझा, कैसे कैसे यहाँ आ गई बतावा। सरिता बतौलस पूरा हाल, जैसे जैसे ट्रेन में भइल रहल पूरा हाल सुनौलस। तुरंत अपन मोबाइल देके कहलस कि यहाँ से निकलल बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक जगह है, अगर हम तो के यहाँ छोड़ के जात हई तो का पता यहाँ से फिर तो के दूसरे ठिकाना पर सब भेज दिए। यही से फोन लगावा जे तोहर परिचय को होखे, थाना पुलिस आई तो यहाँ से निकलल आसान हो जाई। फोन लगौलस, सरिता के अपन मोबाइल दिहलस तब भाव सदर में लगल मास्टर। फोन कैले पाड़ी सरिता या बस्ता ही लगे, पूरा या बहलिया के दिहली बत्ता, साहिल से कहे अब करा जनी देरिया, कोठवा के पतावा बतावेली सुनाई, देर नहीं किया साहिल पहुंचल थानामा, पहुंचल पुलिस कोठा गई घेरा, पहली गिरफ्तार कोठवा के मालकिनिया, सगरी दलाल अब गईल परा, सबके निकाल पुलिस बहरे लिया, तेईस लड़कियन के लिहल बच्चा, अरे सरिता के खोजे अब साहिल के नजरिया, अरे बाकी नहीं कतही मयनवा देखाए। सरिता तुरंत मोबाइल पौलस अपने पति साहिल के फोन कैलस, कलस की अब देर जन करा, यहाँ से जल्दी से हमके बचाला। सजना रो रो के कुल बात बतौलस। जब इतनी लिंक मिलल साहिल के, साहिल थोनको देर ना कैलस, तुरंत थाना पहुंचल। जब थाना पहुंचल तो थाना से पुलिस दरोगा सब लोग कोठा पे पहुंचल। कोठा पूरा घेरा गई, चारों तरफ घेरा गई। तो पुलिस अंदर से सबके धीरे धीरे निकालत थी। जितनी दलाल सर रहना सब धीरे धीरे फरार होता वहां से। 23 लड़कियों को बचा लिया गया। सरिता के जैसे 23 लड़कियों को पकड़ पकड़ के ऐसे ही लाया गया था। 23 लड़कियों को बचा के निकाला गया। साहिल का नजरिया सरिता के खोजे थी कि सब तो लौकत था, सरिता कहीं लौकत नहीं। तब दरोगा जी अलाउंस कैला, ऐसन जगह इतनी खतरनाक होले कि यहाँ कैसन कैसन घर कहाँ कहाँ कैसे कैसे अंदर ले जाके सब बंद करेलन सब। वहां से निकलल बहुत मुश्किल होला। अभी एक बारे में दरोगा जी अलाउंस कैलन कि जेके हमने पा गई नहीं होके तो पा गई नहीं, और जे केहू भी एमा अभी और होखे तो आवाज दे सकेला। अलाउंस कैलन, खड़ी के भाव लगल मास्टर। अरे दरोगा किए अलाउंस, अभी कोई ना डरे, खाने से सरिता तब आई बाहर।
दरोगा जी अनाउंस कैलन कि अब डरले का कोनो बात ना हो, जितनी जाने जे भी केहू भी एमे फसल बा सब लोग बहरे आवे। तब वो जो व्यक्ति था उसके साथ जो सरिता है वो दोनों साथ बाहर निकलते हैं, दरवाजा अंदर से बंद किए थे। बाहर निकलते हैं तब देख के सरिता के साहिल का अरे भरली नजरिया, अरे सजना के गले लगी और रोवली गुजरिया, अरे झर झर नया नवा से हंसिया झरे, खाने से सरिता तब आई बाहर। सरिता के देखता साहिल का नजर भर गई, गले लग के रोवा तारन। कहाँ फंस गई ललू, 7 दिन से 8 दिन तक इंतजार करत करत इतना लंबा समय के बाद मिलल बड़ा। रोवत बड़न दोनों जानी, थाना पुलिस एने ओने सब पुलिस चेक इन करता, सबके खोज खोज के निकालत। तब तक नजर पड़ल वो व्यक्ति पर जौन आदमी पहुंचल रहल सरिता के लगे। पड़ल नजर बात तब तक उस पर, अरे जवाना बीरनवा, अरे सरिता के बचल है डाली खतरा में जनवा, अरे पूछे साहिल कैसे आइला इहवा बिन डरे, उस व्यक्ति पर नजर पड़ती है साहिल की। उसे पूछलन, बाकी सब खबर तो पहले से पता चल गई, सरिता सब फोन पर बता दिले कि एक आदमी हुवन आल हुवन हमके धर्म का बहिन बनले हुए, उन्हीं के मोबाइल से हम फोन कैले बने। वो आदमी पर जब नजर पड़ल तो पूछलन साहिल कि यहाँ बिना डर का तू अइला कैसे। तब वो आदमी बतौलस, क्या बतौलस, अरे यही दल दल में फंस के गई हमारी बहिनी का जन्मा, अरे तहिए से बानी हम ठनले ठननवा, अरे जवन गुजरल बा हमारा पर केहू पर ना गुजरे, खाने से सरिता तब आई बहरे, वो आदमी बोला कि हमार सगी बहन के यही दलदल में फंस के जान चल गई, हम ओके तो ना बचा पौली, लेकिन तैया से हम कसम खैले रही है कि जितनी जानी के कोशिश करब कि जितनी जाने के हम ये दलदल से बचा के निकाल लें। यही मन में वो ठान के हर रोज कोठे पर जाता था और रोज वापिस आ जाता था, क्योंकि रोज वही पुराने दिखते थे उसको कोई वैसा फंसा हुआ नहीं दिख रहा था जो कि दर्द में फंसा हो, वहां जबरदस्ती लाया गया हो और सरिता को बचाकर निकाल लेता है। यहीं पर मेरे विरह की समाप्ति होती है। आखिरी लाइन में परिचय दे गुरु जी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, गुरु धनंजय यादव बाजार गोठा की बलिहारी, पहचानवा केहू कैसे कई पाई, शंभु प्रजापति के संग शारदा माई, पहचानवा केहू कैसे कई पाई।